विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं विषय हिंदी गद्य भाग पाठ 4 पहलवान की खुराक। इसके लेखक हैं हरीश्वरनाथ रेणु। अभी तक हमने देखा कि लुट्टन सिंह गांव का व्यक्ति था और जिस गांव का रहता वहाँ राजा साहब श्यामानंद, जिनके नाम से श्यामनगर, और बचपन से ही जो है बड़ी गरीबी में जो है ये जीवन यापन करता है। लुट्टन सिंह जो है उसके माता पिता नहीं रहते हैं, सासू माँ जो विधवा रहती है वो उनको पालती है और गांव में बहुत परेशान करते हैं इस लुट्टन सिंह के सासू माँ को। तो उन्हीं से बदला लेने के लिए बालपन में जो है बचपना जो भाव होता है बदले की, उससे वो कसरत और वर्जिश करता था, बलिष्ठ हो गया और धीरे धीरे जो है वो कुश्ती का शौकीन हो गया। फिर इस श्यामनगर के मेला में कुश्ती हुआ, दंगल हुआ। वहाँ पर जो एक व्यक्ति था चांद सिंह आया था। ये 3 दिन में जो है लगातार पठान पहलवानों को और पंजाबी पहलवानों को पछाड़ चुका था। इसलिए लोग इनका नाम जो है चांद सिंह की जगह शेर के बच्चे ये टाइटल इनको जो है दे दिया गया। शेर के बच्चे। राजा साहब श्यामनगर के थे। शेर के बच्चे इनका गुरु था बादल सिंह, राजा साहब के मैनेजर था। तो दोनों के बीच दंगल होता है, शेर के बच्चे और लुट्टन सिंह के बीच में जो है। तो एक परिस्थिति ऐसे आता है कि लुट्टन सिंह जो है हारते रहता है, पर ढोलक की जो आवाज़ थी, चढ़दा गिरदा और अलग अलग तरह की आवाज़ें, उस आवाज़ में क्या कहना चाह रहा है ढोलक के माध्यम से ये इनको समझ में आता है। और उसके बाद फिर जो है वो उसी तरह से जो है दांव काटो पलटो ये और कई प्रकार की जो बातें हैं उसी के आधार पर लड़ता है और शेर के बच्चे को जो है चारों खाने चित्त कर देता है। चारों खाने चित्त होना, हारना या हरा देना, उनको जो है हरा दिया। इससे जो है राजा बड़े प्रसन्न होते हैं। ये जाकर के जो है राजा के गले लग जाते हैं। हालांकि मैनेजर को जो है वो सब पसंद नहीं आता कि एक साधारण व्यक्ति जो है जाकर के राजा से जो है गले मिले। आगे देखते हैं कि इस पाठ कहानी जो है कहाँ हमको ले जाती है। पंजाबी पहलवानों की जमात चांद सिंह की आंखें पूछ रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख दिया। अर्थात जो पंजाबी पहलवान थे, ये चांद सिंह के साथी लोग जो रहे होंगे, वो उनके आंखें पूछ रहे थे। इसका मतलब ये है कि वो बेचारा रुआसा हो गया होगा या हारने के बाद रो डाला होगा। तो बाकी साथी उसके आंख से आंसू पूछ रहे थे, धीरज बंधा रहे थे। लेकिन राजा साहब जो है लुट्टन को जो है पुरस्कृत किया, खुश होकर के जो उसको इनाम दिया, पुरस्कार दिया और इसके अलावा जो है अपने राज दरबार में जो पहलवान के रूप में उसको सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का और सिंह, मतलब इसका नाम पहले लुट्टन था, लेकिन इस कला कौशल और इस बहादुरी की बात राजा ने उसका नाम जो है लुट्टन सिंह रख दिया। तो बहुत सारे लोगों को जो है वहां तक पसंद नहीं आया। तो ये लोग जो है जो राज पंडित थे वो लोग जो है मुंह बिचकाना मतलब चिढ़ाना एक प्रकार से जो है उनको अच्छा न लगा। नहीं लगने के कारण जो ये लोग जो है क्या बोले कि जाति का, उस समय जब जाति प्रथा चलती थी, उच्च जाति निम्न जाति, ये निम्न जाति का रहा होगा, तो इस कारण से इनके प्रति जो है थोड़ा सा घृणा का भाव बाकी जो राजपंडित थे इन्होंने किया और बोले कि भाई ये सिंह मतलब ये होता है क्षत्रिय, राजपूतों के लिए होता है, तो इस निम्न जाति के लुट्टन के लिए जो सिंह का पदवी उचित नहीं लगा उन्हें। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, क्लीन शेव्ड, चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। हम देखते हैं कि विषम परिस्थितियों में हमारी गतिविधि जो है अलग हो जाती है। कैसे मान लीजिए कोई सवाल करे और हमको जब पता नहीं लगता है तो अचानक हम सिर खुजाना ऐसा चालू कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि सामने वाले को पता चल जाता है कि सवाल का जवाब इसको पता नहीं है, या फिर जो है कोई सवाल आपसे पूछ रहा है तो आप जो है बगले झांकने लगते हैं, इधर उधर देखते हैं।
उधर से नजर हटा लेते थे। इसका मतलब ये है कि आप जो है उनसे नजर मिलाना नहीं चाहते, उनसे बचना चाहते। तो वैसे जो है यहाँ पर जो है वो नाक के बाल उखाड़ रहा था। इसका मतलब यह है कि अंदर के क्रोध को जो है कहाँ निकाल रहा था, नाक के बालों के ऊपर जो है। और हो सकता है ऐसा वो नहीं करता, तब जो है उसके आंतरिक ऊर्जा जो गर्म ऊर्जा थी वो कहीं न कहीं जो है दूसरे रूप में परिवर्तित होती और विध्वंस का रूप लेता, यानी लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता या शब्दों का अभद्र व्यवहार का प्रयोग होता, ये चीजें। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार यह अन्याय है। कौन बोला? मैनेजर, जो जाति का क्या था, क्षत्रिय। ये क्षत्रिय था। तब के जमाने में क्षत्रिय लोगों का जो है बहुत महत्व होता था, इनको रक्षक माना जाता था समाज का जो है, और युद्ध लड़ाई में जो है सैन्य शक्ति सब इनके हाथ में होती थी। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। राजा साहब ने मुस्कुराया, सिर्फ इतना ही बोला कि ये जो है लुट्टन सिंह है वो क्षत्रिय का कार्य किया है, और उचित भी है, क्योंकि आप क्षत्रिय हैं तो आपको लड़ करके इनका हरा देना था। तो लुट्टन सिंह ने जो है आपका काम किया है। उस दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। कीर्ति, यश, इनका जो है यश, बड़ाई, दूर दूर तक करके जो है इनको जो है बड़ाई मिलने लगा, सम्मान मिलने लगा, जो है कीर्ति जो है फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि से उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। अर्थात अब जो है जब राज दरबार का पहलवान हो गया तो उसको जो पौष्टिक भोजन मिलने लगा, जिसमें जो है उसकी जो है स्फूर्ति बने रहे, ताकत बने रहे पहलवान की जो है। और राजा साहब की स्नेह दृष्टि, अर्थात उसका स्नेह मतलब उसकी छत्र छाया में हमेशा उसके दया कृपा में जो है वो रहने लगा। इसलिए जो है उसकी जो है प्रसिद्धि में 4 चांद लग जाना, मतलब और जो है प्रोग्रेस, वृद्धि हो जाना, विकास हो जाना। कुछ ही वर्षों में उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखाना ये मुहावरा है। इसका मतलब यह है चित्त कर देना या फिर हरा देना। मिट्टी कैसे सुना? पहलवान पहले नीचे दबोचेगा तो मिट्टी नाक से पड़ेगा, और उसके बाद आसमान दिखाना मतलब उसको चित्त करना। जब चित्त कर दिया तब वो जो है हरा दिया, ऐसा ही मानना चाहिए। तो इस तरह से जो है उस क्षेत्र में, उस जिले में जो है लुट्टन सिंह जो है सभी पहलवान को जो है हरा कर जो है एक मुश्त जो है सबसे जो है वहां का एक छत्र जो है पहलवान, श्रेष्ठ पहलवान जो है घोषित हो गया था। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर आ ली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लगवा मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। एक पहलवान था काला खां। काला खां ये पहलवान जो है ये बहुत मशहूर था, प्रसिद्ध था, और इसके बारे में ये कहा जाता था कि ये जब मैदान में उतरता था तो लंगोट कस करके आली करके आवाज करता था, तो बाकी लोगों को जो है लकवा मार जाता था। हम जानते हैं लकवा मारने से क्या होता है, जिस अंग को लकवा मारता है वह शिथिल हो जाता है, काम करना बंद, अर्थात मृत हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जो है जैसे ही काला खां जो है लंगोट मार करके जो है मैदान में उतर के आली करके बोलता था, बाकी जो पहलवान थे उनको लकवा मार देना मतलब जो है वो मृत समान हो जाते थे। उसमें जो है कोई गतिविधि नहीं रह जाती थी या कोई सक्रियता नहीं रह जाती, वो सब शांत हो जाते थे, चुप हो जाते थे, अर्थात कोई लड़ने के लिए नहीं आते रहे होंगे, पहले से ही हार मान लेते। लेकिन लुट्टन सिंह ने उसको भी पटक करके जो है ये लोगों का भ्रम दूर कर दिया कि उसको कोई नहीं हरा सकता। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा, और इसके बाद काला खां को हराने के बाद जो है दर्शनीय जीव, जीव मतलब जो है प्राणी है ना, ऐसा जीव होगा जिसको जो है लोग देखने जाते हैं। हम चिड़ियाघर में जो है अजीब अजीब तरह के जो है जीव देखने जाते हैं, कहीं काला से, सफेद से, है ना, ये सारा चीज जो है। तो ये
दर्शनीय है सफेद भालू। तो कहने का मतलब यह है कि लोगों के लिए विचित्रता की, अरे कौन लुट्टन सी, चलो तो देखें जो काला खाने से को हरा दिया, ऐसा मान करके जो है लोग इसको देखने के लिए जाते थे, दर्शन करने के लिए लोग जो है जाते थे। चिड़िया खाने में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता, हाँ हाँ सुनने वाले कहते राजा का बाघ बोला। और इस तरह से जो है यहाँ पर भी जो है वही चिड़िया खाने में जैसे पिंजड़े में जो है जंजीरों को जो है बाघ जो है इधर उधर जकड़ा रहता है, उसको छुड़ाने का प्रयास करता हुआ या झकझोरते हुए जो है आवाज करता था। वैसे ही जो है इस लुट्टन सिंह का जो आवाज है इस राज दरबार में जो है गूंजा करता था। यह एक तरह से जो है लेखक ये बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार चिड़ियाघर में जो है शेर का वर्चस्व रहता है, उसका दहाड़ रहता है, वैसे जो है राज दरबार में लुट्टन सिंह का जो है वर्चस्व था, उसके जो दहाड़ गूंजती थी। ठाकुरबाड़ी के सामने पहलवान गरजता महावीर, लोग समझ लेते पहलवान बोला। अर्थात ठाकुरबाड़ा मतलब एक स्थान रहा होगा जहां पर जो है कसरत करने का जो स्थान रहा होगा, जैसे खेल का मैदान होता है, क्रिकेट का जो अलग होता है, फुटबॉल का, वैसे जो है पहलवानी या कुश्ती का होता है, ये ठाकुरबाड़ा का नाम रहा होगा। वहां पर जो है इसकी आवाज भी गूंजती थी। मेलों में वह घुटने तक लंबा चौड़ा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांध कर मतवाले हाथी की तरह घूमता चलता, दुकानदारों को चुहल करने की सूझती, हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बना है जरा नाश्ता कर लो। देखिए जब उस इलाके में लुट्टन सिंह जो है सबको हरा चुका था, इसका मतलब जो है कोई उससे लड़ने वाला नहीं था। ऐसी स्थिति में क्या करता था, मेले में जो है लंबा चौड़ा अर्थात जो उसका जो वस्त्र रहा होगा बड़ा सा जो है उसको पहलवान वाला जो वेशभूषा है उसे पहनकर वो जो है मेले में घूमता रहा या घूमता था, और लोग उसको देख करके जो है चूहल सकता था, मजाक चुगल करते थे, मजाक करते थे, उससे जो है मजा लेते थे और उसको जो है अपने पास बुलाते थे और बोलते थे कि शानदार जलेबियां नहीं रसगुल्ला बनाए जरा नाश्ता कर दो। हर कोई चाहेगा कि जो विशेष आदमी है वो उसकी दुकान पर जो है आए और लोग बाग उसको देखें और उसी के सहारे जो उसकी दुकान की जो प्रसिद्धि बढ़े। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आओ 1.5 सेर और बैठ जाता। फिर वो जो है बच्चों जैसा हरकत करता लुट्टन सिंह जो है और बैठ जाता। तनी मनी मतलब थोड़ा बहुत क्यों, ले आओ 1.5 सेर। उस समय सेर चलता था जैसे अभी 1 केजी 1 किलो, वैसे जो उस समय 1 सेर ऐसा चलता रहा। 2 सेर रसगुल्ला को उदरस्त करके मतलब पेट में, उदर मतलब पेट होता है, उदरस्त करके मतलब पेट में खा करके जो है वो क्या करता था, मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूंस ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल में मेले में घूमता। ये रसगुल्ला इतना सारा खा के फिर 8-10 पान की गिलोरियां मतलब भुजा जो है मुंह में डाल करके जो है लाल मुंह को कर करके जो है वो मेले में शान से घूमता था। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब भुलिया रहती आंखों पर रंगीन अबरक का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ वह वापस जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें। अर्थात मेले से वापसी के समय उसका वेशभूषा अलग बदल जाता। जिस प्रकार बच्चे अलग अलग तरह के खिलौने लेकर के जो वापस लौटते थे, ये भी जो है कुछ चीज जो है चश्मा जो है जो पारदर्शी नहीं होता था, अवरक शब्द आया है ना, जो बाहर से चमकीला होता है, ये लेकर के पहलवान आता था पहने हुए जो है, और पीतल की सीटियां वगैरह ये लेकर के वो हंसता हुआ सीटी बजाता हुआ वापस आता था। और
देखने वालों को जो है बिल्कुल वो जो है एक बच्चे के समान हरकत वाला लगता था। जैसे बच्चे जो है बचपना में हरकत करते हुए आता है, चलते हुए मस्ती करते हुए, वैसे जो है पहलवान भी जो है बचपना लिए हुए जो है मस्ती करते हुए आता था। दंगल में ढोल की आवाज सुनते ही वह भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मलकर और उछल उछल कर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख मुस्कुराते रहते। देखिए, जब भी इस तरह का कुछ आयोजन होता था तो जो सबको जीत चुका है अब उसको जो है लड़ने की जरूरत नहीं, ऐसा राजा साहब मानते थे। इसलिए उसको मैदान में किसी से लड़ने नहीं भेजते थे। बाकी लोगों का जो युद्ध दंगल होता रहा होगा, कुश्ती होता रहा होगा, लेकिन जो लड़ने का शौकीन हो उसको चैन नहीं पड़ता, अंदर से जो है जोश मारने लगा। तब ये क्या करता था, अपने शरीर पर जो है ये मिट्टी वगैरह मल के जो है अपना पहलवान वाला बदन ऐसे दिखाते हुए जो है चारों ओर जो है घूमता था, लोगों को बताता था। जिस प्रकार से जो है एक बलिष्ठ बल वाला जो सांड जो है हुंकार भरता हुआ जमीन को ऐसे कूदते हुए जो है चारों ओर चक्कर लगाता है, उसी तरह से जो है ये लुट्टन सिंह जो है करता था। और इसकी मतलब इनकी ऐसी हरकतों को देखकर राजा साहब जो है मंद मंद मुस्कुराते थे, क्योंकि उनको पता था कि लुट्टन सिंह बाकी पहलवानों को हरा देगा, लेकिन इनकी जो लड़ने की इच्छा है, कुश्ती लड़ने की जो इच्छा है वह जो है पूरी नहीं होती थी। तो कैसे अपने आप में जो है एक प्रकार से जो है उस इच्छा को जो है जाहिर करता था, और इसी से जो है राजा जो है मंद मंद मुस्कुराते थे। यूं ही 15 वर्ष बीत गए, पहलवान अजय रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास उससे पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। आगे चलकर क्या हुआ, लुट्टन सिंह का विवाह हुआ और 2 बच्चे जो है पैदा हुए। दोनों लड़कों के जन्म के बाद जो है लुट्टन सिंह की पत्नी जो है स्वर्गवास हो गई और उनकी सासू माँ जो है पहले ही स्वर्ग से धार गई थी। दोनों बच्चों को इन्होंने पहलवानी ही सिखाया, कुश्ती, कसरत ये सब कराया, और दोनों जो शरीर से बलिष्ठ थे। इनके दोनों पुत्र जो है, दोनों लड़के, लोग बाप देख करके वाह वाह करते थे कि बेटा जो है बाप की जैसा निकलेगा। तो क्या जिस तरह लुट्टन सिंह ने अपनी प्रसिद्धि पाई, उसके दोनों बेटे को भी जो है ऐसी प्रसिद्धि मिलती है। क्या होता है अगले वीडियो में देखिए।